विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत आज आपके लिए जो बीए पार्ट आपके थर्ड है उसमें सेकंड पेपर है भारत का भूगोल। ये उन बच्चों के लिए है जो 2020 के एग्जाम दे रहे हैं, अभी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इसमें आज अपन जो भारत का भूगोल है और जो आपका सेकंड पेपर है भारत का भूगोल उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे इस साल, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर आज चर्चा करेंगे। कौन कौन से 2020 के जो मुख्य एग्जाम है उसके लिए आपके कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रखते हैं, कौन से महत्व रखते हैं प्रश्न, उसकी आज चर्चा करेंगे। कोविड महामारी के कारण से परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब वो 2 घंटे का पेपर हो गया है। क्वेश्चनों में भी चेंज किया गया है। ए सेक्शन को यथावत रखा गया है। बी सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन करने हैं और सी क्वेश्चन में आपके प्रत्येक इकाई में से एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आपको क्या है कि आपको एक प्रश्न करना है, 5 में से 1 सी सेक्शन में। इस प्रकार से आपका जो पार्ट जो ए सेक्शन है और बी सेक्शन है वो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए अपन ए, बी और सी तीनों सेक्शनों की बात करेंगे। 3 सेक्शन है आपके, उसमें से सी सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं, 5 में से 1 क्वेश्चन बड़ा करना है। जबकि आपको क्या है कि जो ए सेक्शन है, ए सेक्शन में आपको क्या है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 कंपल्सरी हैं, मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, टाइम कम कर दिया गया है। इसको देखते हुए ये आज का वीडियो उन छात्रों छात्राओं के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है जो परीक्षा 2020 दे रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी तरफ से तैयार किए गए हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और उनको लर्न कर लें अच्छी तरह से। पिछला जो पेपर हुआ है बीए पार्ट फर्स्ट का उसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे बनाए गए पेपर में से आए गए हैं, तो इस बार दोबारा आपके लिए प्रयास किया गया है कि सेकंड पेपर भी मैं तैयार करूं आप लोगों के लिए और आप लोग उसको अच्छी तरह से कर सकें, अटेम्प्ट कर सके। तो अपन बात करते हैं आज जो आपका भारत का भूगोल है सेकंड पेपर आपका है उसके बारे में। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जो 2020 में आपके आ सकते हैं परीक्षा में। तो खंड आपका क्या है, 3 सेक्शन है। खंड ए, खंड आपका ए है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। मैंने प्रत्येक आपकी इकाई है, प्रत्येक इकाई में से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट की दृष्टि से प्रत्येक इकाई में से आपके क्या है कि 4-4 प्रश्नों का चयन किया है। छोटे वाले क्वेश्चन है, ये ए सेक्शन वाले भी हैं और ये बी में से भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि इस साल नया पैटर्न चेंज किया आप लोगों के लिए फाइनल ईयर के लिए। तो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें जो पहले छोटा क्वेश्चन आता था उसको ए सेक्शन में भी दे सकते हैं और बी सेक्शन में भी दे सकते हैं। इसलिए ए सेक्शन में जो आपका है इसमें जो पहला आपका प्रत्येक आपकी यूनिट है, यूनिट में से मैं 4 प्रश्न लिए हैं छोटे क्वेश्चन जो आपके ए सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला आपका है विविधता में एकता। विभिन्नता में एकता, भारत में विभिन्नता में एकता वाला क्वेश्चन है, ये ए सेक्शन में आ सकता है आपका। इसी में दूसरा है भारत की अफवाह प्रणाली, भारत की अफवाह है प्रणाली। इस अफवाह प्रणाली में आप ये भारत में नदी तंत्र है, अफवाह प्रणाली मतलब नदियां, भारत की नदियां, और इसमें भी हिमालय क्षेत्र की, हिमालय क्षेत्र की अफवाह प्रणाली। इस पर ध्यान देना, जो हिमालय की कौन कौन सी नदी निकलती है, जैसे आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, आपकी गंगा नदी है, कौन कौन सी नदी निकलती है, वो कहां और कहां प्रभावित होती है। तो भारत की अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां, और उसमें से विशेष तौर से हिमालय की अफवाह प्रणाली। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का इंपॉर्टेंट भाग है इसमें से पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र।
चौथा आपका है इसमें ए सेक्शन में ही आपका भारत के भ्रंश घाट, भारत के भ्रंश घाट। ये चारों क्वेश्चन आपके ए सेक्शन में है। और जो पहली इकाई है यूनिट क्या है, ये यूनिट फर्स्ट के है, यूनिट फर्स्ट में से आपके ये चार आपके प्रश्न है जो ए सेक्शन के लिए तैयार किए हैं, आप उनको तैयार कर लेना इस तरह से। इनमें से आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न मिल जाएगा आपको या दो प्रश्न मिल जाएंगे इनमें से। ये आपके ए सेक्शन में है, ये बी सेक्शन में भी है, इनमें से प्रश्न बन सकता है, बी सेक्शन में भी प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार से जो यूनिट सेकंड है, इकाई सेकंड, और इकाई सेकंड में आपका जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है जो वो है पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु संघ की इकाई है आपकी नॉर्थवेस्ट, जो आपकी हवाई चलती है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थवेस्ट से आपकी जो हवाई है। काल वैशाखी, तूफान के साथ और बरसात के साथ हवा चलती है। मावट, जो सर्दियों में बरसात होती है भारत में। मानसून, इसके बारे में शॉर्ट नोट आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये हवाएं हैं पूरी पूरी, इन हवाओं में इंपॉर्टेंट जो आपकी है वो पश्चिमी विक्षोभ, पिछले साल प्रश्न पूछ लिया गया, दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। नॉर्थवेस्ट की आपकी जो ये ठंडी हवा है जो उत्तर पूर्व से आती है, काल वैशाखी बरसात साथ तूफानी हवाएं चलती है। मावट, जो सर्दियों में बरसात होती है। मानसून, भारत में जो बरसात होती है मानसून से। इसी प्रकार से इसी इकाई में दूसरा क्वेश्चन बनता है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी का दूसरा नाम है, इसको रेगरूट मिट्टी भी कहते हैं, रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं इसका नाम। और इस मिट्टी क्या है, मिट्टी की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तथा इसमें दूसरा प्रश्न मिट्टियों में चल रहा है तो लाल मिट्टी का भी प्रश्न आ सकता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है लाल मिट्टी, इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आप शॉर्ट नोट में ध्यान रख लेना। लाल मिट्टी क्या विशेषता होती है, काली मिट्टी की क्या विशेषता होती है। काली मिट्टी में जैसे कपास की खेती होती है, बरसात की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसका रंग लाल क्यों होता है, इसमें लोहे का से अधिक होता है। इसी प्रकार से इनका का सेकेंड में ही तीसरा क्वेश्चन आपका है भारत में वनों का विस्तार, भारत में वनों का विस्तार। और चौथा इसमें क्वेश्चन आपका बनता है शॉर्ट नोट में वन संरक्षण की आवश्यकता, वन संरक्षण की आवश्यकता। ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन है आपके, ये बी सेक्शन में इनमें से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए पहला ये क्वेश्चन है, इनमें से ध्यान रखना। एक आपका हवा के बारे में प्रश्न पूछते हैं, एक मिट्टी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें से ध्यान रखना। बी सेक्शन क्या है और बी आपका जो यूनिट आपकी सेकंड है, इसमें ए सेक्शन में इन क्वेश्चनों को, ये बी क्वेश्चन में भी आपके बी सेक्शन में भी आ सकते हैं इनमें से प्रश्न, लेकिन आप लोग ऐसे तैयार करें कि ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों के लिए, दोनों ही आपके ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए हैं, इसलिए आप उनको ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपका जो ये क्या है आपकी यूनिट फर्स्ट का है, इकाई सेकंड का है, थर्ड इकाई की बात करते हैं अपन, यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन आता है वो है भारत में फलों की कृषि, भारत में फलों की कृषि। सेकंड इसमें है भारत में कहवा और कॉफी एक ही है, ध्यान रखना, कॉफी या चाय का उत्पादन क्षेत्र और वितरण भी वही है, वितरण भी पूछे तो वितरण का देंगे, और क्षेत्र में क्षेत्र पूरे क्षेत्र, तो मुख्य रूप से इसमें पसंद ध्यान रखना कहवा और चाय। तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है थर्ड इकाई में जो शॉर्ट नोट का प्रश्न है, उसमें आता है बहुउद्देशीय योजनाएं, बहुउद्देशीय
परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन। चौथा आपका है भारत में गन्ने व कपास का वितरण। ये आपको क्या है, यूनिट आपकी थर्ड है, और थर्ड में आपके शॉर्ट नोट है। इसमें भारत में फलों की कृषि है, भारत में कवा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, भारत में जो गन्ने और कपास का वितरण क्या है। इसी प्रकार से आपका जो यूनिट आपकी ये थर्ड है, इकाई आपकी फोर्थ इकाई में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो शॉर्ट नोट में है वो है भारत में आणविक ऊर्जा विकास केंद्र का विवरण कि आणविक ऊर्जा है वो भारत में किन किन केंद्रों में है, कहाँ आणविक जो केंद्र है इसके। इसी प्रकार से इसी में ही आपका दूसरा है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग विकास। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग विकास। तीसरा इसमें आपके प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और इन स्रोतों में आपका क्या है कि जैसे पवन ऊर्जा है, आपकी जो सूर्य है सौर ऊर्जा है, और इसी में क्या है भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र। चौथा इसमें क्वेश्चन आपका है इंपोर्टेंट में भारत में रेल यातायात का महत्व। भारत में रेल यातायात का महत्व। इस प्रकार से आपकी जो फोर्थ इकाई है उसमें शॉर्ट नोट आपका है भारत में आणविक ऊर्जा विकास के अंदर, भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र, भारत में रेल यातायात का महत्व। इसी प्रकार से जो आपकी फिफ्थ इकाई है इसमें भी मैंने 4 प्रश्नों का अध्ययन किया है शॉर्ट नोट के लिए। पहला आपका है कृषि प्रदेश, दूसरा आपका इसमें है हरित क्रांति की विशेषता, क्या क्या विशेषता हरित क्रांति की। तीसरा आपका क्वेश्चन है इसमें जनसंख्या विस्फोट, और चौथा इसमें आपका क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो है प्रादेशिक नियम। इस प्रकार से इसमें से आपकी ये 50 इकाई है, और इसमें से इन सभी में से जो प्रश्न है जो प्रत्येक इकाई में से है, प्रत्येक इकाई में से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे। दो इसमें से इकाइयों में से जो शॉर्ट नोट है एक सेक्शन में जो प्रश्न आएंगे वो आपके 2 आएंगे। तो इसमें से जो ए सेक्शन है उसमें भारत में विविधता में एकता, भारत की अफवाह प्रणाली, विशेष रूप से अपनी हिमालय की क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और भारत के भ्रंश घाट। इसी प्रकार से जो आपका इकाई सेकंड है, इकाई सेकंड में पश्चिमी विक्षोभ, नावेष्ट, काल बैसाखी, मावठ। इसी प्रकार पानी मिट्टी है, रेगुन मिट्टी की विशेषता, भारत में वनों का विस्तार, वन संरक्षण की आवश्यकता। जो आपकी इकाई थर्ड है इसमें भारत में फलों की कृषि, भारत में कवा या कोकी चाय का उत्पादन, बहुउद्देशीय परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन, भारत में गन्ना और कपास का वितरण कहाँ है। इसी प्रकार से आपका जो चौथी इकाई है भारत में आणविक केंद्र कहाँ है, भारत में राष्ट्रीय जो जलमार्ग कहाँ है, भारत में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है कौन कौन
से हैं, उनका क्या महत्व है। भारत में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, भारत में रेल यातायात का क्या महत्व है। इसी प्रकार से आपका जो 5वीं इकाई है उसमें कृषि प्रदेश की परिभाषा पूछ सकते हैं आपसे, हरित क्रांति की विशेषता क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जनसंख्या विस्फोट क्या है और भारत में प्रादेशिक नियोजन। इसी प्रकार से आपके जो खंड बी है, खंड बी में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें मैंने दो क्वेश्चनों का चयन किया है, प्रत्येक इकाई में से दो क्वेश्चन दिए हैं। खंड बी है आपका, खंड ब में आपका पहला क्वेश्चन है वो है दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की भौतिक विशेषता। दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की भौतिक विशेषता, भारत की भौतिक विशेषताएं। दूसरा प्रश्न इसमें है भारत में हिमालय के महत्व को संक्षिप्त में बताइए। भारत में हिमालय के महत्व को संक्षिप्त में बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आपके ए सेक्शन के हैं, यूनिट आपकी फर्स्ट के हैं। इसी प्रकार से आपकी जो दूसरी इकाई है खंड ब में दूसरी इकाई आपकी है यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में आपका पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भारत के जलवायु प्रदेश, भारत के जलवायु प्रदेश। इसी प्रकार से दूसरा इसमें इकाई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में वनों के प्रकार, भारत में वनों के प्रकार। यूनिट थर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वो है चावल की खेती की भौतिक दशाओं और विवरण। चावल की कृषि की भौतिक दशाएं और विवरण। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका है दूसरी तीसरी इकाई में। दूसरा इसमें है भारत में कपास अथवा कहवा, कॉफी भी कहते हैं इसको, की भौतिक दशा, भौतिक दशाएं और वितरण। इसी प्रकार से आपका यूनिट फोर्थ है। फोर्थ इकाई में आपका सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण की कार्य, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारक और वितरण। भारत में इसका काम था सीमेंट उद्योग का वितरण। ये पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा इसमें जो फोर्थ इकाई है उसमें दूसरा है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक कोमा आपका कागज लुगदी उद्योग। इनका क्या पढ़ना है आपको, स्थानीयकरण के कारण, स्थानीयकरण कारक
और वितरण। इसी प्रकार से जो इकाई आपकी 5वीं है, यूनिट आपकी 5th है, इसमें 2 प्रश्नों का चयन किया है। 2 प्रश्न कौन कौन से आपके इसमें है? हरित क्रांति, हरित क्रांति एवं भारत में परंपरागत, भारत में परंपरागत कृषि की तुलनात्मक समीक्षा, की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न 5वीं इकाई में आता है, स्वतंत्र भारत में नगरीय वर्दी की विशेषता, विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर आपका जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में प्रत्येक इकाई में से 2 प्रश्नों का चयन किया अपन ने। पहला अपन है दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। भारत में हिमालय का जो महत्व है वो क्या है। दूसरी इकाई है इसमें भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, भारत में वनों के कौन कौन से प्रकार हैं। चावल की कृषि इकाई नंबर आपकी तो 3 है, उसमें चावल की कृषि की भौगोलिक दशाएं और वितरण। दूसरा आपका प्रश्न है भारत में कपास या मावा की कृषि है, उसकी क्या भौगोलिक दशाएं हैं और वितरण है। सीमेंट उद्योग आपकी इकाई नंबर आपका क्या है, चौथी में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण और वितरण। दूसरा प्रश्न इसमें रासायनिक उर्वरक व कागज उद्योग। इसी प्रकार से आपका जो 5वीं इकाई है उसमें हरित क्रांति, भारत में आने के बाद में और पहले दोनों में क्या फर्क पड़ा, परंपरागत कृषि की तुलना करनी है इसमें। और इसी प्रकार से स्वतंत्र भारत के बाद में नगरीकरण की क्या विशेषता है, नगरीकरण में क्या वृद्धि हुई है वो है। ये आपका बी सेक्शन पूरा हो गया है। अब आपको सी सेक्शन है, इस बार इसमें आपसे चेंज किया गया है पैटर्न में। सी सेक्शन में आपके क्या किया गया है कि आपको कोई भी प्रत्येक इकाई में से आपका 1 प्रश्न आएगा और कुल मिला के 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से आपको क्या करना है, 5 में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन करना है। 5 में से सिर्फ आपको क्या करना है, 1 क्वेश्चन का चयन करना है। 5 क्वेश्चन मैंने प्रत्येक इकाई में से 1-1 क्वेश्चन बनाया है। 1 क्वेश्चन में से कोई भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको इन 5 क्वेश्चनों में से मिलेंगे। सेक्शन सी खंड सेल। खंड सेल में क्या है आपका पहला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन पहला है भारत को भौतिक विभागों में, भारत को भौतिक या भूआकृति विभागों में विभाजित कीजिए। विभागों में विभाजित कीजिए तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा तटवर्ती मैदानी भाग का विस्तार से वर्णन कीजिए, का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है भारत के भौतिक भाग है और भारत को भौतिक भागों में बांटते हैं। पहले भौतिक भागों में बांटना है
और उसके बाद में या तो आपको उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है हिमालय का वर्णन करना आ सकता है या तटीय मैदानों का वर्णन आपको हो सकती है। आगे पहले भौतिक भागों में बांटना है भारत को और फिर इसका किसी एक का कुछ वर्णन करना है तो आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो सकता है या तटवर्ती मैदानी भाग हो सकता है। इसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर आपका 2 है जो बी सेक्शन में है, भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए में विभक्त करते हुए उनके वितरण को समझेंगे। उनके वितरण को समझेंगे। क्वेश्चन आपका दूसरा है, दूसरी इकाई में है भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटिए और किसी उनमें से वर्णन करना है। उन वितरण कौन कौन से प्रदेशों का वितरण करना है। प्रश्न नंबर आपका 3 है जो तीसरी इकाई का है, चावल या कपास। चावल का पूछ सकते हैं या कपास। इंपॉर्टेंट आपका चावल है। कपास के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। कपास की कृषि से संबंधित कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं। भौगोलिक दशाओं उत्पादन वितरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर आपका जो चौथी इकाई है उसमें से भारत में सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में सूती वस्त्र उद्योग, चावल और कपास जलवायु प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। सूती वस्त्र उद्योग में क्या करना है आप लोग की अवस्थिति, वितरण प्रतिरूप, और समस्याओं का वर्णन कीजिए। और समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपको 5 है। 5वीं इकाई है भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों एवं स्थानीय वितरण की विवेचना कीजिए। इनकी किसकी स्थानिक परिवर्तनशीलता, इसकी स्थानिक परिवर्तनशीलता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से आपके ये सी सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, बड़ा क्वेश्चन करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन का चयन करना है इनमें से जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपके डायग्राम बने, पॉइंट ज्यादा से ज्यादा हो, लिखना आपको कम से कम पड़े और आपके क्या है पॉइंट ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्रकार से जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आता है भारत के भौतिक भागों में बांटिए और उसमें से
फिर आपको एक भाग का वर्णन करना है। इसी प्रकार से भारत में जलवायु प्रदेशों में बांटे, किसी जलवायु प्रदेश का आपको विस्तृत वर्णन पूछ सकते हैं। चावल की कौन कौन सी आपकी भौगोलिक दशाएं हैं, वितरण बताना है, उत्पादन बताना है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग है, उनकी समस्याओं, और भारत में क्या है नगरीकरण की प्रवृत्ति और उनका स्थानीय वितरण। इस प्रकार से आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से इन प्रश्नों को तैयार करना। बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।